जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी के अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट डिटेल व्याख्या के साथ करवा चुके हैं और वो जो 10 प्रैक्टिस सेट था आपका घटना चक्र का था। अब उसी के क्रम में अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग 9 से 10 दिन बाकी है। तो ये जो है ध्येय आईएएस का जो है सामान्य हिंदी का आरओ का जो है टेस्ट है। तो कहा जाता है कि कभी भी किसी भी विषय में 100% नंबर लाने के लिए कम से कम 2 बुकों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब जो है 10 के आगे हम इस टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और हमारे इस कंटेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हिंदी के सेट आप कहीं भी 1 घंटे से कम टाइम में नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको मात्र बिना किसी वार्तालाप के आपके समय को ध्यान में रखते हुए 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करवाया जाता है। बाकी इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आरओ की कंप्लीट तैयारी करवाई गई है। आप प्लेलिस्ट जाकर देखें, कम से कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे किया जाएगा पूरा सब कुछ इसमें बताया गया है। साथ ही वीडियोज भी अपलोड किए गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए एक नए सेट की हिंदी की जो है श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो यहाँ मिलेगा, हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप इसे ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, बात करेंगे इसके सबसे पहले प्रश्न की। विस्मरण का जो है विलोम यहाँ पर पूछा गया है कौन सा होगा, तो विस्मरण का विलोम संस्मरण होगा, स्मृति का विलोम विस्मृति और स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संस्मरण और स्मरण दोनों एक दूसरे के एक तरह से पर्यायवाची हो जाएंगे और संस्करण तो जो है किताबों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर पहला होगा। मिलन का आपका जो है विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका सही आंसर मिलन का जो है विच्छेद भी होगा, विक्षोभ भी होगा, विरह भी होगा। आंसर सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए, अंतिम समय में अगले 10 दिन में अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको अधिक से अधिक रिवीजन करिए। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के लिए। विलोम युग में कौन सा एक बेमेल है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उद्धत का जो है विलोम पृथक नहीं होता है, उद्धत का विलोम जो है विनत होता है। उद्धत का मतलब उदंडी स्वभाव का, विनत का मतलब विनम्र होता है। तो उद्धत का विलोम विनत होगा, जबकि पृथक का विलोम जो है संलग्न होगा। बाकी अधिमूल्यन का अवमूल्यन, सामिस का निरामिस और समष्टि का जो है व्यष्टि होता है। आगे देखिए, वहुधा का जो है विलोम बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। बहुधा का मतलब यदा कदा होता है। सदैव का विलोम जो है कभी कभी होता है और हमेशा का विलोम जो है कभी नहीं होता है। कदाचित का विलोम निश्चित। परार्थ का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा, परार्थ का विलोमार्थी स्वार्थ होता है। ठीक है, जबकि ये कृतार्थ कोई शब्द नहीं होगा। स्वायत्त का विलोम जो है परायत्त हो जाएगा और यहाँ पर कृतार्थ का विलोम जो है उपकार हो जाएगा। कृतार्थ का मतलब होता है कि किसी की कृपा से संतुष्ट होना। ठीक है, चलिए, यौवन का यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो 6 का जो है सही आंसर यहाँ पर, एक मिनट सॉरी, हाँ, यौवन का जो विलोम पूछा गया है इसका सही आंसर वार्धक्य होगा। वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा होता है। बाल्यावस्था का विलोम वृद्धावस्था होगा। ठीक है, और बुढ़ापा तो यहाँ फिर से यौवन का दिया ही गया है। आगे देखिए, द्वेष का सही विलोम क्या होगा, द्वेष का जो है राग होता है, जबकि सद्वेष तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अद्वेष भी शब्द हो सकता है यदि राग नहीं होता। और फिर अनुराग का जो है विलोम होगा विराग। मूढ़ का विलोम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए, मूढ़ का जो विलोम होगा वो ज्ञानी होगा। मूढ़ का मतलब मूर्ख होता है, ज्ञानी का मतलब समझदार। अगर ज्ञानी का पूछे विलोम तो अज्ञानी होता है। कल हमने विलोम का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने 150 ऐसे शब्दों का संग्रह किया है जहाँ पर दुनिया गलत करती है, आप नहीं करेंगे। मुखर का विलोम मौन होगा और जो अनूढ़ लिखा गया है, अनूढ़ कोई शब्द नहीं होता है, अनूढ़ा होता है। अनूढ़ा का अनेक शब्दों के एक शब्द में आता है और इसका मतलब होता है अविवाहिता प्रेमिका। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न यह है, कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। चेतन का अचेतन विलोम होता है, जबकि यहाँ पर संलिप्त का विलोम निर्लिप्त होगा। आसक्त का तटस्थ, द्वंद्व का निर्द्वंद, प्रतिवाद का वाद, शेष का अशेष और विशेष का अविशेष हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, सारा सही सुमेलित है।
विस्तृत का संकुचित या संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य या साधारण और लघु का गुरु या दीर्घ होता है। कौन सा एक वाक्य जो है यहाँ पर शुद्ध है? तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यामा महादेवी वर्मा का जो है काव्य संकलन है, ठीक है, और इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सरस्वती ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। अगला है रीता मंद मंद गा रही है, तो मंद मंद नहीं होता है, धीरे धीरे गाना होता है। मंद मंद तो किसी का मुस्कान होता है, आप गाना भी सुने होंगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ठीक है। तो यहाँ पर मंद मंद नहीं, धीरे धीरे होगा। क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं? भावी जो है परीक्षा के लिए नहीं होता है, भावी पीढ़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के लिए हम आगामी शब्द का प्रयोग करते हैं। केवल 20 रुपये मात्र है, तो यहाँ पर केवल और मात्र दोनों का प्रयोग नहीं होगा, 20 रुपये मात्र है। आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आपका सी होगा, चरम धन उत्कर्ष चरमोत्कर्ष होता है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। 13 का सही आंसर पाला होगा। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, एक अशुद्ध है, मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे मन के अंदर, यहाँ पर के अंदर नहीं होता, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं होगा, तो के अंदर के स्थान पर में का प्रयोग होगा। बाकी वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। रुग्ण मतलब होता है कमजोर, क्षीण अवस्था। पूज्य पिताजी को प्रणाम, और उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, सारे के सारे सही हैं। अगले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। उसने गोपी की मटकी तोड़ दी। मटकी तोड़ा नहीं जाता है, मटकी को फोड़ा जाता है, तो त नहीं होगा, फ होगा, फोड़ दी, ठीक है। बाकी कमरे की छत आ गिरी, भीड़ पर नियंत्रण रखो, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, सारा सही है। एक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है आपको बताना है, तो सही आंसर पाला होगा। गृहस्थ जो है गलत लिखा गया है। यहाँ पर लास्ट में यह नहीं होगा, और जो आधा थ लिखा गया है वो पूरा होगा, केवल गृहस्थ होगा। बाकी अंत्याक्षरी बिल्कुल सही है। दुर्धर्ष ये भी सही लिखा गया है, और दुर्धर्ष का मतलब होता है जिसे हराना कठिन हो। अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछा जाता है। प्रत्युपकार भी बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे बात करेंगे शुद्ध वर्तनी का, आपको फिर से चयन करना है। तो यहाँ पर 16 का जो सही आंसर होगा ये डी हो जाएगा। शरत चंद्र ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दिखिएगा, शरत चंद्र मत लिखिएगा, जब ये मिल जाता है तो फिर शरत चंद्र हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। पेन पेपर लेकर जरूर लिखें एक बार। आगे देखिए, और सबसे बेहतरीन पढ़ने का तरीका होता है कि इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डालेंगे। आप 3-4 पेज है, पीडीएफ निकलवाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, वीडियो देखिए, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बोलते हैं नोट करिए, और उसको 2-3 बार रिवीजन करिए। तो ये 60 क्वेश्चन लगभग आपके 250 से 300 क्वेश्चन बनेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, तो 17 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखा गया है। हिंदू में द पे बड़ाऊ की मात्रा होता है। जो भस्मी भूत लिखा गया है, भस्मी में म पे बड़ी ई की मात्रा होती है, और डांट में डा पे चंद्र बिंदु होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, फिर से देखिए, तो 18 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है ये बी है। उस पर भारी संकट आ पड़ा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब अशुद्ध की बात करेंगे। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया। दौड़ में जीत लिया नहीं होता है, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, ठीक है। दौड़ में जीतना नहीं, पछाड़ना होता है, तो पछाड़ शब्द होगा जीत के जगह पे, ठीक है। आगे देखिए, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, मूल्य को नहीं मापते हैं। लिक्विड वाली चीज़ों को मापते तोलते हैं, मूल्य को जो है आंका जाता है, तो कहेंगे प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, श्रद्धा किया नहीं जाता है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखा जाता है, ठीक है। एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है, आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये बी है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कैलाश में जो है ये जो बड़ा सा लिखा गया है ये छोटा सा होता है। ईर्ष्या ऐसे नहीं, ईर्ष्या ऐसे नहीं होता है, ईर्ष्या लिखा जाता है, और ईर्ष्या आप लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ईर्ष्या लिखा जाता है। और जो अध्ययन है यहाँ पर जो यह है वो 2 बार रहता है। बाकी उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद, उज्ज्वल, कन्हैया, उपासना, सहिष्णु, विस्मृत, पृष्ठ, ये सारे के सारे सही हैं। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। इसका सही आंसर सी होगा। मेरी मनःकामना पूरी हुई, ये बिल्कुल सही है।
अब पहले में क्या गलत है, वहाँ बहुत से गुड़ीगढ़ उपस्थित थे। तो गुड़ीगढ़ में जो देखिए, जब गुड़ी अकेले लिखेंगे तब तो इस पे बड़ी की मात्रा लगेगा, लेकिन जब इसको इसके साथ किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तो ड़ पे जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा हो जाएगा, गुड़ीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये गलती हो गई वर्तनी। दूसरा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं होगा कहना होगा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, शुद्ध वाक्य होगा। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ नहीं खड़ा होता है मैदान से, कोई भाग खड़ा होता है, तो दौड़ की जगह पर भाग का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, प्रभंजन जो है ये आंधी का पर्यायवाची होता है। आंधी के कुछ अन्य पर्यायवाची झक्कड़, तूफान, झंझा, ये सब आंधी के पर्यायवाची होते हैं। जो इंद्रपुरी लिखा गया है, ये जो है इंद्र नगरी का जो है, इंद्र की नगरी का पर्यायवाची है, और इंद्र की नगरी को अमरावती कहा जाता है। कल्प वृक्ष को जो है तरु वृक्ष भी कहते हैं, कल्प द्रुम भी कहते हैं, और ये आपको देव नगरी में देखने को मिल जाएगा, देवताओं की नगरी में। आगे चलते हैं, शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शहद का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, मध्वासव नहीं होगा, क्योंकि मध्वासव जो होता है शराब का पर्यायवाची होता है, जबकि कुसुमासव, मकरकंद और माक्षिक ये जो है आपके शहद के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, सदानन, सभव, अंबिके किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कार्तिकेय के पर्यायवाची होते हैं। इनके 6 मुख हैं, इसलिए सदानन कहते हैं। सभव, अंबिके, ठीक है, अंबिका के माता जननी के ये पुत्र हैं। ठीक है, और इनके कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, स्कंद, देव सेनापति, देव सेनाओं की ये पति कहे जाते हैं। इनको पार्वती नंदन कहते हैं, इनको युद्ध का देवता भी कहते हैं। चलिए, और इनके भाई जो है ऊपर हैं, गणेश भगवान हैं। अब जो योनि किस एक शब्द का पर्यायवाची है? अब जो योनि जो है विधाता को कहा जाता है, सृष्टा को कहा जाता है, विधि को कहा जाता है, और ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ये सारे अब्जयोनि के पर्यायवाची होते हैं, जबकि विष जो है गरल, हलाहल, कालकूट, ये सब विष का पर्यायवाची होता है। परिणय का मतलब होता है विवाह, शादी, और विष्णु तो आप जानते हैं भगवान विष्णु को। आगे बात करेंगे, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वर्ग अशुद्ध है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें जो मकर ध्वज है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, षडपद भौरे का पर्यायवाची होता है, और जिष्णु जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में तोयद, पयोदर और जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। पंचानन, नाहर, मृगाल ये सब जो है शेर का पर्यायवाची, सिंह का पर्यायवाची है, और ईला, बागीसा और कर्णिका ये माता सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला, कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो है सी होगा। जो त्रिदश है ये देवता का पर्यायवाची होता है, जबकि दामोदर, ब्रजवल्लभ, ऋषिकेश ये सब जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा। अस्म का जो है यहाँ पर मतलब पत्थर होता है, जबकि अभिजात का जो अर्थ होता है, जो बी दिया गया है, अभिजात का मतलब श्रेष्ठ होता है, योग्य होता है, विशिष्ट कहते हैं, कुलीन कहते हैं, जो ऊंचे जात से हो। महीप जो है राजा का पर्यायवाची होता है। प्रशंसा के पर्यायवाची जैसे तारीफ हो गया, स्तुति, श्लाघा, ये प्रशंसा के पर्यायवाची होते हैं। और अमर्ष का मतलब क्रोध या कोप होता है। ठीक है, अपमान से उत्पन्न जो क्रोध या कोप होता है उसे अमर्ष कहा जाता है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द में पूछा जाता है। अचल जो है पर्वत को कहते हैं, अचला धरती का पर्यायवाची होता है, जबकि मेदिनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला बताना है, वैजयंती किस एक शब्द का पर्यायवाची है? तो वैजयंती जो है पताका का पर्यायवाची है। बाकी झरना, तालाब, लक्ष्मी आप जानते हैं। आगे बात करते हैं। अगला शब्द श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो श्यामा है ये आपका पार्वती का पर्यायवाची नहीं होगा, तो सही आंसर यहाँ पर आपका बनने वाला है वो होगा बी। ठीक है, बाकी कोयल, यमुना, द्रौपदी आप जानते हैं। अगला यहाँ पर शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन किस एक का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जीवन पति का नहीं है। जीवन का पति, जीवन का मालिक कौन होता है? ठीक है, तो एक तो पति भी होते हैं, लेकिन जीवन पति जो है यम का भी पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर जीवन पति यम का हो जाएगा, जबकि शिव सुत शिव के पुत्र मतलब कार्तिकेय, और उनका वाहन, तो ये जो है मोर होता है, इसे कलापी भी कहते हैं। ठीक है,
कलाजी भी कहते हैं, इसे ध्वजी भी कहते हैं, केकी कहते हैं, सिखी कहते हैं। ये सब जो है इसके पर्यायवाची होंगे। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, जीवनपति यम का पर्यायवाची होता है। टिटिब्बी किस शब्द का तत्सम रूप है आपको बताना है, तो 31 का यहाँ सही आंसर जो है बी हो जाएगा। टिटिब्बी जो है टिटेरी का पर्यायवाची होता है, सॉरी पर्यायवाची नहीं, तत्सम पूछा गया है। तो टिटिब्बी जो है टिटेरी का तत्सम होगा। टाट का जो है तत्सम जो होगा वो तंतु होगा। सुग्गा का तत्सम जो होता है वो सुक होता है, टमाटर का नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए तद्भव शब्द कौन सा है यहाँ पर बताना है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर आपको सौंप देखने को मिलेगा। ठीक है, सौंप का जो तत्सम होता है वो समर्पय होता है। सौंप मतलब सौंप देना किसी को, समर्पय। ये जो श्रृंगाटक दिया गया है ये तत्सम है, इसका तद्भव श्रृंगाटक का जो है यहाँ पर आपका जो है श्रृंगार हो जाएगा। रुक्ष का जो है तद्भव जो है रूखा होगा और हिंगू का जो तद्भव होगा वो हिंग होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है निम्न शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। 33 का सही आंसर पाला हो जाएगा। परख जो है तद्भव है, इसका तत्सम परीक्षा होगा। उल्लास तत्सम है, इसका तद्भव हुलास होगा। सायम तद्भव है, इसका तत्सम साम होगा, बड़ा सा रहेगा। और कैवर्त जो है आपका जो है एक तत्सम है। ठीक है, कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, कैवर्त एक तत्सम है जिसका कैवर्त ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा। 34 का सही आंसर यहाँ पर कपर्दिका होगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म कपर्दिका का जो है कौड़ी होता है, बाकी आपके शेष सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शेष में अगर हम बात करें तो जितने भी लिखे गए हैं ये तत्सम तद्भव के युग्म नहीं है, उल्टा है। तद्भव तत्सम के हैं, खोदना का छोदन, गागर का गरगर और ढीठ का दृष्ट होता है, तो ये उल्टा कर दिया गया है। निम्न लिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण है ऑप्शन डी होगा। पलंग का जो है इसमें क्या किया गया है, तत्सम तद्भव, विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए किताबों से थोड़ा सा अलग देखने को, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव। तो नक्षत्र का नखत, गंभीर का गहरा, त्वरित का तुरंत। लेकिन यहाँ पर जो है पहले तद्भव दिया है फिर तत्सम दिया है, तो पलंग का जो है पर्यंक होगा, इसीलिए चौथा आंसर यहाँ पर आगे पीछे है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि पहले पे कौन आ रहा है, तत्सम तद्भव की इस लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर ओस का जो है तत्सम पूछा गया है, तो ओस का तत्सम अवश्याय हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, बाकी सारा आपका गलत होगा। अगला कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो सही आंसर यहाँ पर तद्भव मोती होगा, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। ठीक है, बाकी सुंड आपका तत्सम है, इसका छोटा सा हो जाएगा और स पे बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे सूंड। ठीक है, मनुष्य जो है इसका तद्भव जो है मानुष होगा और लुब्ध का तद्भव होगा लोभी। अगला देखिए कौन सा एक तद्भव शब्द है, फिर से आपको बताना है। तो 38 का यहाँ जो सही आंसर होगा ये पहला हो जाएगा, रिक्ष होता है। ठीक है, और इसका जब आप तत्सम बनाएंगे तो ये वाला री लगता है। ठीक है, री से ऋषि वाला, तो ये इसका तत्सम जो है रिक्ष हो जाएगा। बाकी लक्ष्य तत्सम है, इसका तद्भव लाख होगा। मंत्रकारी का जो है मदारी होता है, ये अर्धट नहीं कुछ होता है। प्रग्रह किस शब्द का तत्सम है, प्रग्रह, तो 39 का पाला हो जाएगा। प्रग्रह का मतलब ये जो है पगहा शब्द का जो है तत्सम होता है। पनवार का जो तत्सम होगा वो पर्ण होता है, पनवार का पर्ण। पोखर का जो है पुष्कर और फेंकना का प्रेषण। अगला देखिए फिर से एक तत्सम शब्द कौन सा है बताना है, तो 40 का सही आंसर आपका होगा पहला, प्रत्यभिज्ञान, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है पहचान। पीसन जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा पीसड़। तोंद जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा तंदू। पुआ तद्भव है और इसका तत्सम होगा पूप। कौन सा एक विशेषण नहीं है, यहाँ पर निपुणता जो है एक विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। निपुणता का यदि विशेषण बनाएंगे तो ता को हटाना पड़ेगा, निपुण हो जाएगा। क्लियर। आर्तव, आर्तव जो होता है ये ऋतु का जो है यहाँ पर क्या है, आर्तव जो है ये ऋतु जो है, आर्तव जो है, आर्तव का मतलब होता है ऋतु संबंधित। ठीक है, तो आर्तव यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और आर्तव जो विशेषण बना है ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि आर्तव विशेषण जो है ऋतु से बना है। ठीक है,
देखिए दो विशेषण इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आर्तो हो गया जो कि ऋतु से बनता है, एक आपका आर्स होता है जो कि ऋषि से बनता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी गांगेय भी विशेषण है, फेनिल भी विशेषण है। गांगेय विशेषण गंगा से बना है, आर्तो विशेषण हमने बताया कि ऋतु से बना है, और फेनिल विशेषण फेन से बना है जिसे झाग कहते हैं। अगला दिया गया शहीद शब्द है, तो यहाँ पर जो शहीद शब्द है यह एक विशेषण है और इसका विशेष से बनाएंगे तो शहादत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्न विशेषण विशेषों के युग में कौन सा एक गलत है। विशेष ध्यान दीजिएगा, पहले विशेषण पहले विशेष फिर विशेषण, तो इस सेट की यही पिछले सेट के कंपैरिजन में देखें तो यही इसकी क्वालिटी है कि यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा, पहले विशेष हो गया फिर विशेषण होगा, इसके अकॉर्डिंग गलत कौन। देखिए विरुद्ध का जो है ये विरुद्ध का विरोध होता है, सही है। रौद्र का रुद्र भी होता है विशेषण। छूद का जो है क्षोभ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, हाँ अब यहाँ पर जो वध्य लिखा गया है, बध लिखा गया है, ये उल्टा लिखा गया है। ये पहले विशेषण लिख दिया है फिर विशेष लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्रम उल्टा लिख दिया गया है, बाकी क्रम सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 44 मतलब निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है यहाँ पर, तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्रिया एक विशेष्य है जिसका विशेषण क्रियाशील होता है, जबकि कुलीन विशेषण है ये कुल से बना है। शक्तिमान जो है शक्ति से बना है विशेषण, और रूसी रूस से बना है। अगला देखिए, कौन सा एक सही सुमेलित है। ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है सारा का सारा सही है। गीदड़ के समान को कायर कहते हैं, सागर के समान को गहरा, और केचुए के समान को मंद गति कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। फिर यहाँ पर दिया गया है कौन सा एक विशेष शब्द है, तो देखिए 46 का जो सही आंसर विशेष जो है नुमाइश हो जाएगा। नुमाइश का विशेषण बनाएंगे तो नुमाइशी हो जाएगा। नुमाइश या नुमाइशी का मतलब यही दिखावटी या प्रदर्शन होता है। दीवान जो है आपका विशेषण है, इसकी जो है विशेष दीवानी हो जाएगा। कर्मठ विशेषण का विशेष कर्म हो जाएगा, और झक्की का जो है झकना होता है, ठीक है। झक्की का मतलब सनकी होता है। आगे, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए तुम इधर आओ, यहाँ पर क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बताए। वह यहाँ रहता है, ये भी क्रिया विशेषण है। हम प्रतिदिन टहलने जाते हैं, ये भी क्रिया विशेषण है। इसमें सारा का सारा आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कौन सा जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी होगा। 100 गुना बल जो है ये क्रमवाचक में नहीं आता। गुना जो है क्रमवाचक में नहीं आता है, गुना जो है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण में काउंट किया जाता है, और जो क्रमवाचक होता है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। जो 2.5 रुपया है ये पूर्ण है, अपूर्ण गणनावाचक में आएगा। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक वाचक विशेषण, और शताब्दी वर्ष जो है ये समुच्चय वादक या समुदाय बोधक विशेषण में आएगा। अगला देखिए, चारों भाई, पांचों पांडव और 10 मित्र, चारों, पांचों, 10 ये सब जो है समुदाय वाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। वह आदमी मेरा मित्र है, इसमें आपको बताना है कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण है। देखिए वह जो है चूंकि सर्वनाम है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जब किसी सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के पहले हो और वह सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आए, तो वहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण होता है। लेकिन इसमें जो सर्वनाम आते हैं, मैं, तू, आप का प्रयोग नहीं होता है, इन तीनों को छोड़कर होता है। मैं आदमी कभी नहीं होगा, तू आदमी कभी नहीं होगा, आप आदमी, हाँ कामा लगा के करेंगे, लेकिन ये कभी मैं, तू, आप सार्वनामिक विशेषण नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर वह आदमी, आदमी के लिए वह आया है, इसीलिए यहाँ पर वह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्यारों में बहुत बार पूछा गया है। तो निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, या कहीं कहीं आपको अपलक भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसके पास कोई आश्रय ना हो उसे निराश्रित कहते हैं, जहाँ किसी बात का डर न हो उसे निरापद कहते हैं, और जिसके विषय में विवाद न हो उसे निर्विवाद कहते हैं। किसी को जान से मारने की इच्छा के वाक्य खंड के लिए उसे जिघांसा कहते हैं। देखिए जब इच्छा की बात होती है तब अंत में आ की मात्रा लगता है, और जब
इच्छुक की बात होती है, जान से मारने की इच्छा रखने वाला, तब छोटा ऊ की मात्रा लग जाता है। तो यहाँ पर जिघांसा का मतलब जान से मारने की इच्छा, और जिघांसु का मतलब जान से मारने का इच्छुक या इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, छोटा ऊ की मात्रा है तो इच्छा रखने वाला, अगर मुमुक्षा होता तो मोक्ष की इच्छा होता। अजात शत्रु का मतलब जिसका शत्रु ने जन्मा हो, और जिगिसा का मतलब होता है जीतने की इच्छा, अगर जिगिसु कर देंगे तो जीतने की इच्छा रखने वाला, विशेष ध्यान दीजिएगा। जिसकी बाहें लंबी हो उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घबाहु कहते हैं। लंबोदर का मतलब जिसका पेट लंबा हो। लोकोत्तर का मतलब लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर जो होता है उसे लोकोत्तर कहते हैं। और दुर्वह, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे दुर्वह कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जो है ज्ञान पिपासा कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ज्ञानेश्वर मतलब जो ज्ञान का ईश्वर है, मालिक है। ज्ञानेंद्र का मतलब अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, और ज्ञानी का मतलब भी वही होता है। चंद्रहास जो है ये भी आपके आर ओ आर ओ में देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी गया है 2023 के प्री में आर ओ आर 2023 दिया गया, लेकिन ये पहले कई बार पूछा गया है। यहाँ पर लंकेश रावण की जो तलवार होता है उसे जो है चंद्रहास कहा जाता है। जो शिव का धनुष होता है उसे पिनाक कहते हैं। श्री कृष्ण की तलवार को जो है नंदक कहा जाता है, नंदक। ठीक है, तो ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वाक्यांश दिया गया है और एक शब्द दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वामाचारी नहीं कहते हैं, उसे वाचस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचस्पति। वामाचारी का मतलब होता है सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला। जो साथ काम करता है उसे सहकर्मी कहते हैं। जो नीति के अनुकूल हो उसे नैतिक कहते हैं। और जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है उसे पथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पथ्य कहते हैं। चलिए, वह नायिका जिसका पति प्रदेश में है। तो देखिए, पति प्रदेश में है उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। ठीक है, और आगत पतिका मतलब जिस नायिका का पति आ गया हो। ठीक है, अगर यहाँ आगमिष्यत पतिका होता तो इसका मतलब ये होता कि वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला है। ठीक है, प्रियंबदा का मतलब होता है प्रिय बोलने वाली नायिका, और रति प्रिया का मतलब होता है रति से आनंदित होने वाली स्त्री। अगला दिया गया, लोमहर्ष किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यहाँ पर लोमहर्ष दिया गया है। लोमहर्ष का मतलब होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसे लोमहर्षक कहते हैं। जो देखने में सुंदर हो, दो प्रकार से यहाँ पर हो सकता है, पुरुष और स्त्री। अगर पुरुष देखने में सुंदर की बात हो रहा है तो यहाँ पर रूपवान, और स्त्री की बात हो रहा है रूपवती। लेकिन ऑप्शन में यदि आ जाए तो फिर प्राथमिकता किसे देंगे? देखिए, सुंदरता का वर्णन स्त्री के लेके आता है, यदि ऑप्शन में मिल जाए तो फिर रूपवती को पहले प्राथमिकता देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो है हर्ष या विवाद से परे की सोच रखने वाला उसको जो है तटस्थ कहते हैं। ठीक है, या गुटनिरपेक्ष कहते हैं, मतलब जो विवाद से अलग रहता है। अपथ शब्द हेतु जो है यहाँ पर उचित वाक्य क्या होगा? सही आंसर पाला होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपथ कहते हैं। गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहा जाता है। जो प्राप्त न हो सके उसे अप्राप्य कहते हैं, और जो प्राप्त हो सके उसे प्राप्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर कहते हैं कि बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए सही शब्द जो है वह संधि होगा। वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा होता है, और जरासंधि का मतलब जरासंध से जो है जरासंधि होता है, मतलब दो टुकड़े शरीर से पैदा हुआ था। ये जरासंध आप नाम सुने होंगे महाभारत में। दोनों टुकड़ों को जरा नामक राक्षसी ने जोड़ दिया था, तो इसे जरासंध कहा जाता है। तो जरासंधि भी होगा, संधि का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ जो है ये इस हिंदी के 11 सेट के क्वेश्चन 60 जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसमें हम आगे तक बढ़ेंगे, एग्जाम के पहले आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसका PDF निकलवाएं, ध्यान से उसको पढ़ें। बाकी शेष जो हमने अपलोड किया है, जितना भी अभी तक 10 पढ़ा चुके हैं, आप 10 को रिविज़न कर लें। जो भी हमने हिंदी का वीडियो अपलोड किया है, आपको गारंटी देते हैं कि 55 से 60 नंबर आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से मिल जाएगी। बाकी GS का जो है जो घटना चक्र का प्रैक्टिस है वो अभी हमने पहला सेट अपलोड किया है, आज दूसरा आएगा। 10 सेट उसका भी हो जाएगा।
और एक क्वेश्चन में यदि 4 क्वेश्चन डिटेल देखते हैं तो इस तरह से लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन वहाँ पर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो लगे रहे, अभी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आज की कठिन परिश्रम कल आपकी किस्मत को बदलने वाली है, तो 1 मिनट भी चैन आपको नहीं आना चाहिए। बड़े लक्ष्य बनाइए, 10 गुना बड़े लक्ष्य बनाइए और 50 गुना अधिक जो है मेहनत करिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।